अभिषेक है इस काम के लिए, और ये अब होगा। उस समय मैं भी नहीं जानता था कि ये, मुझे नहीं मालूम था ऐसा क्या हुआ है, लेकिन प्रभु ने मुझे बाद में प्रकट किया, उस चीज के लिए मुझे तैयार किया इतने सालों में। तो मेनली 3 और 4 थिंग्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगी। एक तो स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे, तो जो अपने में ही घुसे हैं, मसीह के पीछे जो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन मसीह में चलते नहीं हैं, अपना मन करते हैं, उसके अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं। स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे, और जो इस बीच में आएगा वो हटाया जाएगा, चाहे वो पास्टर्स हो, मतलब जो प्रभु में नहीं चल रहे हैं लेकिन जो उद्धार की योजना के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को अलग ही तरीके में लेके जा रहे हैं, संसारिकता में लेके जा रहे हैं, और आगे कुछ और पीछे कुछ और हो रहा है। वो जैसे मैंने कहा, जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु के पास में ही है, इंसान नहीं कर सकता। तो प्रभु इन चिन्हों के द्वारा हर रोज, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हर रोज मुर्दे जिंदा होंगे। तब लोग जान जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई प्रभु के उद्धार की योजना में जो लोग तैयार होंगे इन सालों में कि उन्हें परेशान कर दे। मणिपुर जैसी घटना या पाकिस्तान में जैसा हो रहा है या दूसरी कंट्रीज में जैसा हुआ, वो दोहराई नहीं जाएंगी इन सालों में। उसके बाद रैप्चर होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा वचन में कहाँ पे है, बाइबल में कहाँ पे है? तो ऐसा ही मैंने प्रभु से पूछा। तो चलिए आज हम आपको उस वचन में लेके चलते हैं जो हिडन प्रोफेसीज है। आप यहूदा की पत्री, यहूदा की जो कि 65 नंबर है, रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य से पहले है, आप उसे खोलेंगे तो उसका जो पहला वचन है उसमें है कि यहूदा की ओर से, जो प्रभु यीशु का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। हे प्रियो, सेकंड वचन, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना उस विश्वास के लिए, सुनिए वचन क्या कहता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो सबसे पहले तो एक चीज कि जो उद्धार के लिए जिनकी तैयारी होनी है वो सिर्फ बुलाए हुए लोगों में से होनी है। और इस चीज को क्लियर आप जब समझेंगे, जब मैं कितने प्रकार के लोग स्वर्ग जाएंगे उस वचन पे बात करूंगा, बहुत आराम से आप तब समझ लेंगे कि किस तरह से ये वचन है। और वचन नंबर 4 में इसके लिखा है कि प्रभु इस प्रकार हमें बताता है, कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। ये इनकार का मतलब ये नहीं कि हम ये लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये भक्तिहीन है, मतलब अपनी अभिलाषाओं से चलते हैं। और इनका क्या होगा, जिस प्रकार फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4th चैप्टर, चौथे अध्याय में जिस प्रकार वर्णन है कि आत्मा को परखो। आत्मा को परखने का मतलब चिल्लाना नहीं है
कि हाँ ये ऐसा, जब तक कि प्रभु ना कहे। जैसे मुझे तो नाम भी मालूम है, मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा में चलता हूँ। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, उन्हें परख के उनसे दूर रहना है। जब और सिर्फ उन्हीं का ले सकते हैं जिसको प्रभु कहे, और सबको नहीं कहता। तो जब इसमें आगे है तो उसने कहा कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वह अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण न्याय के दिन के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। वो आगे कहता है कि जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दस्तान ठहरे, उसी रीति से अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को भला कहते हैं, बुरा और भला कहते हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये अंतिम 7 इयर्स में होगा, रैप्चर के बाद में, प्री रैप्चर जो है। नहीं, जैसा हमने बताया, जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया, सदोम अमोरा में क्या हुआ था? वो लोग पराये शरीर के पीछे लगे थे, और जेंडर टू जेंडर आज हो रहा है। और ये लोग मसीह लोगों को, क्रिश्चियंस को परेशान कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन्हें, इनका साथ दे रही है। ये एंटी क्रिश्चियन हैं, मतलब क्रिश्चियन उन्हें कुछ नहीं कर रहा, तब भी वो परेशान कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि सच्चाई इस तरह से प्रकट होगी परमेश्वर की। जब मुर्दे जिंदा होंगे, सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं होंगे, जो साइन प्रकट होंगे स्वर्गीय, तो ये डरेंगे कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। अब आप अब न्यूज़ चैनल में देखिए, उन्होंने कहा एटम बम चल रहा है, ये हो रहा है, संसार तमाम तरह की ये चीजें चल रही। कैसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मूसा के समय में क्या हुआ? प्रभु ने जब अपने लोगों को निकालने के लिए मूसा को भेजा, तो क्या हुआ? उसने कौन से चिन्ह परमेश्वर ने उसके द्वारा दिखाए? वही होगा इस टाइम पीरियड में। ऐसे ऐसे चिन्ह आएंगे, आप सोच नहीं सकते। तब ये लोग डरेंगे। रैप्चर उसके बाद में है, ये तैयारी के टाइम है। नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं है सच क्या है, गलत क्या है। और जो अपने में घुस आए हैं उनका तो, और ये सारा स्टार्ट अब से ही हो जाएगा। अब से ही मतलब इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे। वचन 10 और 11 में लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से ही जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। मतलब सिर्फ फ्लैश में, शरीर में, और कहते हैं कि ऐसा और वैसा। उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। आगे इसमें लिखा है कि ये असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, ये वचन 16 है, 16 है, अपने मुंह से घमंड की बात बोलते हैं, अपने लाभ के लिए बात करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे एक और वचन है जहाँ पे, हाँ, जो नंबर 22, हाँ,
उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शंका, जब तक सच्चाई नहीं मालूम होगी तब तक कैसे आप उन लोगों को निकाल लेंगे। अगर हम ये कहेंगे ये चीज सही है, वो कहेंगे नहीं, प्रमाण बताओ। और तो ये प्रमाण होंगे, इतने बड़े बड़े प्रमाण होंगे, चाहे वो अन्य जाति के लिए हो। तो इसके बिल्कुल तीन प्रोफेसी का मैं बिल्कुल उसमें आता हूं कि तीन चार चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। मुर्दे जिंदा होंगे, ऐसे लोग इस दुनिया से हटाए जाएंगे चाहे वो मसीह के नाम से गलत हों, जैसा कि कहा हमें मालूम है। कुछ लोग कोरह बिलाम जैसे लोग, सच्चाई ऐसी प्रकट होगी कि अन्य जाति के लोग भी डरेंगे, और लाखों नहीं, इस रिवाइवल पीरियड में मिलियंस नहीं, बिलियंस, करोड़ों करोड़ों। और ये टाइम पीरियड यही है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो प्रभु ने बताया उसमें एक शब्द का हेर फेर नहीं हो सकता। वो ऐसी साइन आएंगी जिस तरह मूसा या उससे बड़ी बड़ी। मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तक इन बातों को मैं मुझे लोगों के बीच में प्रकट नहीं कर दूंगा, जब तक वो इस उद्धार की योजना को स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसा प्रभु ने मुझसे बोला, और 2 महीने से मैं यही विनती कर रहा था कि प्रभु इस नाम को हटा लें, प्रभु इस नाम को हटा लें। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये नाम जाना है। अब हम आते हैं उस नाम पे जो प्रभु ने मुझसे कहा कि इन्होंने क्या किया। जैसा मैंने बताया आपको कि अगर मुझे नाम लेना ही होता या मेरे मन के अंदर कुछ होता, तो मैं 2021 में जब प्रभु ने मुझे बताया, और इससे संबंध में प्रभु मेरा एक सबसे अद्भुत उद्धार की योजना के लिए विजन है होली कम्युनियन का। उस समय मैंने सोचा था कि प्रभु ये ऐसे ही आया, लेकिन आज मैं उस चीज को आपके सामने प्रकट करता हूँ कि आने वाले टाइम में, मैंने 2 साल पहले जब प्रभु भोज पे एक रेवल्यूशन बताया था कि प्रभु भोज का जो अब प्रभु भोज लिया जाएगा, वो उद्धार की योजना उसमें प्रकट होगी कि प्रभु क्रूसीफाई हुआ इसलिए कि लोग अनंत का जीवन पाए। दैट इज कॉल्ड द न्यू कवर्नेंट, नई वाचा। तो वो उद्धार की योजना भी के लिए, तो जब ये प्रभु ने मुझे 2008 में दिया, और मैं जानता हूँ उस जनवरी 2008 में, और जब मैं बहुत लंबी लंबी प्रार्थना में, और जब प्रभु से आमने सामने मुलाकात, तो मैंने कहा ये किस लिए है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन 2021 में जब इन लोगों ने प्रभु के खिलाफ चीजें की, बल्कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली कहूँ तो प्रभु आत्मा के खिलाफ, क्योंकि उसके खिलाफ माफी नहीं है, तो इस राजपॉल और लाडी और इनके ग्रुप ने मिलकर जो किया, जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया, तो प्रभु ने, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन लोगों ने ऐसा क्या आरोप लगाए हैं जो किए ही नहीं गए। ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पास्टर नहीं है, या ऐसे कुछ लोग मतलब जिन पे ये लोग अपने तरीके से काम नहीं करते, उनकी बुराइयां नहीं करते, जिन्हें कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा भी नहीं। अब जब ये ऑन रिकॉर्ड कह देते हैं, तो पीठ पीछे क्या क्या करते हैं आपको मैं बता नहीं सकता।
इसीलिए प्रभु ने निकोर है बोला। और मुझे नहीं मानता कि प्रभु मतलब इस तरह की चीज और मुझसे ही कर पाएगा। तो उस दिन नवंबर 2021 में जब प्रभु ने मुझे बताया, तो जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आखिर कौन सी वो चीजें हैं, तो प्रभु ने जब ये किया कि प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा कि इन्होंने मेरे खिलाफ बातें की हैं। क्या क्या की हैं वो कुछ प्रकट किया, जिस तरह से अभिषेक के बारे में, प्रोफेसीज के बारे में, और भी कुछ। ठीक है, आप प्रोफेसीज को सर्च करिए, लेकिन आप परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के अभिषेक को चैलेंज नहीं कर सकते। इन्होंने जो पीछे किया मुझे नहीं मालूम, और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। जब प्रभु ने मुझे ये बताया, ठीक उसके पहले मेरे पास टाइम भी नोट रखा है, प्रभु ने मुझसे उस प्रभु भोज का दर्शन जो 2008 में प्रभु ने मुझे दिया था, उसके बारे में प्रकट किया। और ये बताने के लिए प्रकट किया, मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, और उन्होंने मतलब किस तरह के आरोप लगाए जो कि कभी हुए ही नहीं, और गलत गलत। क्योंकि बचपन से ही ऐसे है। मैं बिल्कुल मैं वो चीज, मैं इनके पाप नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभु ने जो मुझे बताया है मैं वो चीज बताऊंगा, आप समझ जाएंगे क्या क्या है। लेकिन उससे पहले जब प्रभु ने मुझे अ, उस प्रभु भोज के बारे में बताया, उद्धार की योजना, तो वो वचन पड़ा हुआ है, आप सर्च करें, चैनल पे जाएं, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपनी टीम को बोलूँगा, तो आप उधर से चेक करें। तो वो दर्शन प्रभु ने दिया, और उसके बाद फिर प्रभु आत्मा ने कहा कि इन्होंने वो किया ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये लोग अरे ये मन से है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं। अब वो 2008 का दर्शन था जिसे मैं सोच रहा था कि क्या है, कुछ भी मतलब उसमें नहीं होगा कोई। तो वो दर्शन ये है, उसका आधा भाग जो मैंने आज तक छुपा के रखा था, आज मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। फोर्थ कमिंग ईस्टर, आने वाले समय में ईस्टर में उस तरह से प्रभु भोज लिया जाएगा। वो सबके लिए नहीं होगा, जो प्रभु में विश्वास से चलेंगे वो उसी को होगा। लिखा है नई वाचा का। और तब से, और उस मीटिंग में मुझ जैसा, क्योंकि मैं सबसे छोटा सर्वेंट हूं प्रभु का, सबसे छोटा बेटा, इस दुनिया के सारे बड़े, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, सारे बड़े लोग होंगे, बड़े पास्टर, सारे, पूरी दुनिया उस दिन एक साथ खड़ी होगी उस प्रभु भोज में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से देखा दर्शन 2008 में। तो मैं सोचता था ये किसी इवेंट के लिए है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये उद्धार की योजना के लिए, और प्रभु अपना हाथ से मतलब मेरा हाथ पकड़ के इस चीज को चालू करेगा। तो वो दर्शन, अब आते हैं कि इन्होंने उस समय, उसके बाद प्रभु ने मुझे इनके बारे में रिवील किया। और अगर ये बचते, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब प्रभु ने बताया कि इन्होंने मेरे, राजपॉल ने और लाडी ने और इस ग्रुप ने मेरे खिलाफ बातें की, अभिषेक के खिलाफ बातें की, तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु कोई ऐसा रास्ता जिससे बच सके, कोई ऐसा रास्ता तो होगा। ठीक है, मैं इनसे डायरेक्ट मतलब नहीं रखता हूँ, मैंने कहीं से खबर भिजवा दूंगा इनडायरेक्टली कि तुम लोगों ने ये किया और बचने का रास्ता ये है, समझ जाओ। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं,
कोई रास्ता नहीं। इन्होंने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया। अल्लाह इज लॉ। चुप हो गया। मैं चुप हो गया। अब मैं ये चीज बताता हूं आपको। इस परिवार के साथ में इस परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति, जब प्रभु ने मुझे भेजा था उस जगह पे, पंजाब में, धारीवाल में, तो सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा था जो इनके परिवार में है। उस समय मैं नहीं जानता था। अब प्रभु ने इनके साथ इतनी भलाइयां की, लेकिन ये बदले नहीं। ये राजपॉल, इसकी जब मदर इस दुनिया से गई, उसने भी जो किया अब मैं बताता हूँ। और बिल्कुल ये प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं बताऊं, और मैंने उस चीज को उतना ही लिखा है जितना प्रभु ने कहा। मैं किसी पाप नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप इनकी चीजों से समझ जाएंगे। इस इनके घर में इसकी सिस्टर को प्री स्टेज कैंसर था। अब प्री स्टेज कैंसर मतलब आप कह सकते गांठें थी, समझ गए होंगे आप, जो कि लेडीज में बहुत होती हैं। और उसके बाद वो कैंसर ही होता है, वो प्री स्टेज होता है, ट्यूमर्स होता है। प्रार्थना के बाद ठीक उसी समय वो ठीक हुई। ये सब प्रभु ने भलाई की है। फिर वही कह रहा हूं। मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया सारी चीजें, क्या बोलना है, मैंने उस चीज को नोट किया है। एक शब्द ना कम ना एक शब्द ज्यादा। इसकी एक दूसरी सिस्टर को जबकि उसकी मैरिज के बाद में पैरों की उंगली एक थी या दो थी, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था, कोई प्रॉब्लम हुई थी। आफ्टर प्रे सी हील्ड। प्रभु ने ऐसी इनके साथ में भलाइयां की। और जिस जगह पे चर्च लगाते, उस जगह पे जब प्रभु मुझे लेके गया, ये सारी चीजों की प्रभु ने की। सैकड़ों गवाहियां इन लोगों ने देखी, सैकड़ों। और उसी की जिसकी पैरों में वो थी, 12-14 साल बच्चे नहीं हुए। तो एक बार जब मैंने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि इसलिए क्योंकि आप इधर उधर थे, जिससे आप जान सको कि ये सिर्फ प्रभु करेगा। और उसके बाद उसे बेबी हुआ। देखिए, प्रभु ने इनके परिवार के हर सदस्य के साथ भलाई की। इनकी मदर को, जिनका नाम राज था, 2008 में प्रभु ने मुझसे प्रार्थना कराई, जबकि मैं सोचा था मैं क्यों कर रहा हूं। और मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे उनकी मृत्यु दिखाई दे रही थी। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु जिस तरह हिचकाई की आयु आपने बढ़ाई थी, कम से कम 8-10 साल इन्हें होते थे। और प्रभु ने ऐसा किया। आखिर में वो गलत होती चली गई।
इतनी गलत कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के पाप नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा आपको जितना प्रभु ने मुझे प्रकट करने के लिए बोला है। और मैं जानता था, और जो व्यक्ति इनके घर से बचाया गया, उस समय बार बार जब भी मेरी मुलाकात, जब भी मेरी उससे बात होती थी, तो मैं बोलता था ये परिवार की कंडीशन बहुत बुरी होगी, क्योंकि प्रभु ने, और जिस तरह उसकी मृत्यु हुई, वो मैंने बहुत साल पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वही चीज प्रकट की कर दी थी, लेकिन बताया नहीं था किसी को। उसे बताया था कि ये चीजें होंगी, क्योंकि प्रभु मुझसे कहलवाता था। और जब मैं यूएस से, जब मुझे मालूम पड़ा कि तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मैंने प्रभु ने कहा कि अब बस अंतिम है। तो मैं उसके लिए, उस स्त्री के लिए, क्योंकि मैं अब प्रभु की सेवक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस स्त्री के लिए मैं यूएस से स्पेशली गया। और मैं 2 महीने, मेरी ये कोशिश थी कि प्रभु एक मौका दे दे। और अब वो लोग क्या कर रहे थे, आपको जान के हैरानी होगी कि उस स्त्री को लेने शैतान आया था। और मैं इस चीज को, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं रिवील करूं, इसलिए कर रहा हूं। आपने एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे पहले मैंने इनडायरेक्टली बताया था। उसने एक संडे में, जब मैं चर्च में प्रचार में था, किसी भाई के लिए प्रोफेसी हुई, क्योंकि अक्सर मेरी मीटिंगों में प्रोफेसी तो होती ही होती है, इंडिविजुअली, देश के लिए, विदेश के लिए, या मतलब तमाम चीज़ों के लिए। और आज तक कोई एक शब्द गलत नहीं निकला, क्योंकि वो मेरे शब्द नहीं होते, वो परमेश्वर के शब्द होते हैं। और मैं प्रोक्लेम कर रहा हूं कि प्रभु इस प्रार्थना से एक बार सुन ले, एक मौका और दे दे इस स्त्री को। और उसके बाद शैतान मुझसे कहता है, बाद में प्रार्थना जब खत्म हो जाती है, कि आज मैं इसे लेके जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ शैतान से, नहीं, तू आज ऐसा नहीं कर सकता, तू आज ऐसा नहीं कर सकता। और वो कहता, मैं इतना परेशान करूंगा, मैं आज लेके जाऊंगा इसे। मैंने कहा कि तुझे प्रकट होना होगा, तुझे सामने आना होगा, तू अंधेरे में बात नहीं करेगा, सामने आना होगा, देखें लोग। और ठीक उस रात को 11, 12, 12:30, जो भी टाइम हुआ, क्योंकि मैं वहीं पे था, और मैं एक दूसरे कमरे में चला गया। मैंने कहा कुछ हो तो मुझे बताना। उन्हें सोचा ये सो रहे हैं, लेकिन मैं अलर्ट मोड में था कि शैतान आएगा जरूर, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा आमना सामना हुआ है। शैतान आया सामने, खुद उस स्त्री ने, जिसका कि नाम राज था, देखा और बहुत जोर से चीखी कि शैतान मेरे सामने खड़ा है। और इधर मैं अंदर था, और मैंने प्रार्थना की प्रभु से, और वो कुछ देर मतलब इन सबको देखता रहा और चला गया। फिर क्योंकि वो पूरा हुआ ना, कि मैंने बोला था कि सामने आना, और वो भी कि मैंने बोला था तू आज नहीं ले जा सकता। और ये क्या कर रहे थे, जब मैं इवनिंग में इनके पास कुछ लोग आए चर्च से, नाम नहीं बताऊंगा, तो उस संडे को जिस चर्च में मैं था, प्रोफेसी उस एक भाई के लिए
उसकी फैमिली से संबंधित कोई चीज़ थी, हमने जो बताया उसे ठीक वैसे ही हुआ, और जो उसका सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन भी हुआ। ये उन लोगों की बुराइयां कर रहे थे। तो हमने इनसे कहा, हमने कि जिस काम को परमेश्वर ने कर दिया है, जो भी था, उसकी क्या बातें करनी, कुछ अच्छी बातें करो। तो इनकी जो एक दूसरी बेटी थी, वो किचन से निकलती हैं, कहती कि नहीं नहीं, मेरी माँ को जैसा अच्छा लगे वो करो। आज उस बेटी के साथ में वही परिस्थिति, बल्कि उससे भी बुरी परिस्थिति खड़ी हुई है, क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझसे प्रभु ने कहा, पीटर अब छोड़ दे इसे, इनफ इज इनफ। मैंने कहा प्रभु ने सुना नहीं कुछ मेरी विनती को। प्रभु ने कहा अब छोड़ दे इसे। और उसके दूसरे दिन राज इस दुनिया से चली गई। आप सोचिए, जिसे शैतान लेने आया हो, क्या वो स्वर्ग गई होगी? जो जिसकी मृत्यु निकट थी, जिसके शरीर के सारे अंग खराब हो गए थे, और इस चीज को मैंने सैकड़ों बार पहले बोल दिया था, जो इसके घर से बचाया गया कि ये होगा, और जब वो चली गई तो उनके बच्चे उससे 100 गुना ज्यादा उन चीजों को करने लगे। आपको सोचिए, जो व्यक्ति जिसके लिए प्रोफेसी परमेश्वर ने कराई, जिसका सॉल्यूशन प्रभु ने दिया हो, और उसकी झूठी और निंदा और वो सब चीजें कर रहा हो। और उनमें से एक तो बोला है पंजाब में ऐसे होता है, उसकी सिस्टर थी राज की। तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग गया होगा? नहीं। और इसके बहुत से प्रमाण हैं, वो प्रमाण कभी और कभी बताएंगे जब वचन में बात होगी। तो प्रभु ने इतनी लोगों के साथ भलाइयां की, इनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ प्रभु ने भलाइयां की। इन्होंने वो चीजें देखी। मैं बताता हूँ, इस राजपॉल जब ये 13-14 साल का था, 2008 में, 14 हो 15 हो, मुझे याद नहीं कितना था, तो एक दिन ये अमृतसर जाने लगा। मैं चर्च से, तो इसने प्रार्थना के लिए आगे वो किया, तो जो प्रभु ने मुझे शब्द दिए, मैंने कहा बेटा एक चीज याद रखना, जब तक तू सही चलेगा, ये जब तक के लिए है। और जैसे ही ये अमृतसर में अपने ग्रुप के बीच में पहुंचा, उसने लौट के बताया कि इस प्रभु ने वहां पे, मतलब सारे लोग हैरान थे कि किस तरह से वहां की प्रभु की सामर्थ्य प्रकट हुई। उस चीज को सबने वहां महसूस किया, लेकिन ये आज भी भूल गए। और सबसे बड़ी बात, जब प्रभु ने राजपाल के बारे में मुझे बताई कि इन लोगों ने और लाडी ने ऐसा किया, अब मैं एक लाडी का दर्शन आपको बताता हूँ, जो मुझे अभी 5 ऑफ 4-5 नवंबर को नहीं, ये आपका अगस्त को अभी प्रभु ने दिया है। और एक चीज बताता हूँ कि इनकी कलीसिया में, इनकी जहाँ पे 2-4 ही लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति को, नाम नहीं बता रहा हूँ, जो इनके साथ होने वाला है, वो सारा बताया है। जो व्यक्ति इनके परिवार से बचाया गया, उस व्यक्ति को बताया, क्योंकि मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु आपने मुझे बताया
तो गवाही रख 2 लोगों की, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे ऐसा होगा और ये समय बहुत नजदीक है। तो 3 लोगों को अलग अलग तरीके से, और लाडी पे आते हैं किसने क्या क्या किया वो अलग चीज है, लेकिन मैं जो प्रभु ने मुझे दर्शन बताया, प्रभु मुझे एक जगह पे लेके गया जब मैं प्रार्थना में था। 5 सैटरडे था शायद, मुझे ध्यान नहीं है, फ्राइडे था। प्रभु मुझे एक जगह पे लेके गया। 10-15 लोग होंगे, 20 होंगे जो भी। अब मैंने देखा कि उस जगह का जो दरवाजा था वो लॉक कर दिया गया और खिड़की भी लॉक कर दी गई। खिड़की में ऐसा लंबा सा एक स्केल टाइप में उतना वो था, लोग उससे अंदर बाहर निकलने का था। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा देख अब ये बताएगा। तो हमने इसमें लोग अंदर कैसे जाते हैं और बाहर एक पेड़ और वहां पे लोग बैठे। मैंने कहा, तो प्रभु ने जैसी आत्मा है वो होगा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जैसे जाना है इससे ही निकलेगा। मतलब वो छोटी सी जगह से दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, और वो उसका क्या मतलब है जो प्रभु ने मुझे बताया मैं बताऊंगा। और अगले ही क्षण मैं क्या देखता हूँ कि एक वहां पे मतलब कई पेड़ लगे हैं, तो एक पेड़ के पास प्रभु मुझे खड़ा करता है और ये भी वहां पे आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें तो ना पत्ते हैं, इसमें ना फल ही नहीं है। तो उसमें कुछ नहीं था, बड़ा सा पेड़। तो एक जैसे उसके साथ में कुछ लगा दिया गया और इसने एक बेर की तरह छोटा सा उसे दिखा के लिए ये फल है। वो सूखा था, कुछ नहीं था उसमें, और खा के कहता देखो ये फल है। और ठीक उसी समय मैं एक चीज देखता हूँ, पीछे से एक व्यक्ति को देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये व्यक्ति को मैंने देखा है। अरे तो वो कहता है कि मैं ये आत्मा में कह रहा मैंने इस व्यक्ति को देखा, ये कौन है? तो लाडी कहता है कि ये लंबू है, ये लंबू है अपना। अच्छा। और उसके पीछे ठीक उसी की शक्ल की तरह एक और था, जो पहले वाला था जिसे उसने कहा लंबू है, वो सफेद कपड़े पहने था। और जो उसके पीछे था वो किस तरह कपड़े पहना था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसका फेस उसके फादर की तरह था, लंबू जिसे प्रभु ने कहा। तो मैंने कहा प्रभु ये, और उसके बाद ये दर्शन खत्म हो गया। तो मैं प्रभु से पूछता प्रभु ये क्या था? ये प्रभु ने प्रूफ करने के लिए दिया, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा था कि जब मैं इनके नाम के साथ बताऊंगा, जब आप मुझे एक और दर्शन देंगे। तो इस चीज के लिए प्रभु ने मुझे लाठी का ये दर्शन दिया। और उस दिन रात को 11 बजे उस जिसे लंबू बोला है, मैं तो जानता भी, मैंने कहा ये फेस देखा, प्रभु ने उसका मुझे नाम भी बताया। और वो दोनों बाप बेटे हैं, फादर एंड सन, और वो उसमें सहभागिता करते हैं। और खिड़की दरवाजा बंद, खिड़की बंद का मतलब है कि जो जैसा ही चलाते हैं वैसे चलते हैं। उस पेड़ का मतलब है उसमें कोई फल नहीं है, उसमें कोई फल नहीं लगेंगे। तो ये दर्शन प्रभु ने मुझे दिया। और प्रभु ने अगर इन लोगों को कोरह का ग्रुप बोला है, क्योंकि इन्होंने प्रभु आत्मा के खिलाफ बातें की हैं, इन्होंने जाने क्या क्या किया है, तो कोरह की तरह अगर बोला है तो कोरह की तरह साइन भी प्रकट होगा। सो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जिसको आप जानते नहीं, बुराइयां ना करें, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में ना बदले और ऐसे लोगों के साथ ना रहें। जब तक आत्मा प्रभु नहीं होंगे, जब तक आप सच्चाई को नहीं देख पाएंगे, और लोग अनलगल बातों से भरमाते रहेंगे। प्रार्थना करें कि
जो उद्धार की योजना प्रभु इस जीवन में लाना चाहता है पूरे संसार में, वो आज से ही स्टार्ट हो। ये रिवाइवल आज से ही स्टार्ट हो। और जैसा कि हमने बताया, जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया, फिर मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ। मुर्दे जिंदा होंगे, स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे, अच्छे और बुरे पास्टर हों या कैसे भी हो, वो सब हट जाएंगे। कोई शैतान का के द्वारा जो लोग या सरकारें या ग्रुप कोई भी जो विरोध करते हैं वो नहीं हो पाएंगे इस समय में। ये लॉक टाइम पीरियड है 2023 से 2029-30 के बीच में। और भी प्रोफेसी हुई है इसके लिए, वो इंग्लिश में है, फिर कभी बताएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए, आत्मा प्रभु को मांगिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अपनी अभिलाषाओं में मत फंसिए, प्रभु की अभिलाषाओं में आइए। वचन कहता है कि स्वर्ग राज और राज की खोज करो, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। लेकिन लोग और आजकल के बहुतेरे तो मैं नहीं, लेकिन जो भी हैं बड़े बड़े नाम भी, वो इन सारी चीजों स्वर्गीय राज्य से हटा के अभिलाषा में फंसा रहे हैं। सारा प्रकट होगा और इसी टाइम पीरियड में तैयार करना, उसके बाद कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो इसमें तैयार होगा वही रैप्चर में जाएगा, वही बादलों में प्रभु के आने पे उठा लिया जाएगा। और ये जितनी भी चीज, जितनी प्रोफेसी प्रभु ने मुझे बताई है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए। एक एक शब्द पूरा होगा, रखिए अपने पास। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सालों।